नमस्कार। मैं मिथिलेश सैनी हिंदी सागर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली चौपाई में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो महान योद्धा होते हैं वो रण क्षेत्र में अपने अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं बल्कि कार्य करके दिखाते हैं और कायर पुरुष ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं। तो ये सब सुन करके परशुराम जी को और क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहने लगे जो हम अब आपको अगली चौपाई में पढ़ाते हैं, सुनिएगा। तुम तो तुम तऊ कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। सॉरी, घोरा। तुम तो कालु हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम तो काल मतलब मृत्यु को, हाक मतलब आवाज लगा करके, जनु लावा ला रहे हो। तुम तो हमारे लिए बार बार मुझे लागे बुलावा और बार बार हमारे लिए बुला रहे हो। तुम तो काल को हमारे लिए बार बार आवाज लगा करके बुला रहे हो। हाक लगा करके मतलब आवाज लगा करके बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत मतलब सुन करके, लखन मतलब लखन के, वचन कठोरा कठोर वचनों को सुन करके, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। परसु सुधारी, परसु मतलब फरसे को सुधार लिया, हाथ में ले लिया। धरो कर घोरा, उन्होंने जो उनका फरसा था उसको सुधार करके उन्होंने हाथ में ले लिया। अब जनी देव दोष मोहि लागू। अब जनी, जनी मतलब जो वहां पर बैठे हुए थे लोग, कहने लगे कि अब जनी, अब कोई लोग, दे दोष मोहि लोगू, हे लोग, अब कोई यहाँ पर जो भी बैठा है वो मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोगू, क्योंकि मैं इस कटु बोलने वाले बालक का वध करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं इस कटु बोलने वाले बालक का वध करने जा रहा हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। बालक समझ करके, बिलो की मतलब समझ करके, बहुत मैं बाचा बचाया। बालक समझ करके मैंने इसको बहुत बार बचाया। अब यह मर निहार भाषाचा, लेकिन अब तो यह मरने के कगार पर आ ही गया है। अब तो सच में ये मरना ही चाहता है। साचा मतलब सच में, मरनिहार मतलब मरना ही चाहता है। यह सुनकर के कौशिक, कौशिक जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी का एक नाम कौशिक भी है। तो कौशिक कहा क्षमयु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक ने कहा, यानी कि विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमयु अपराधु, आप जो है इसके सारे अपराधों को क्षमा करिए। क्षमा मतलब क्षमा करिए, अपराधों मतलब जो अपराध इसने किए हैं। क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु। बाल दोष, बालकों के दोष, और गुण मतलब गुण, गनहि, गनहि मतलब गिनते हैं, न साधु, साधु लोग जो है बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, इस पर जब विश्वामित्र जी ने उनसे ऐसा कहा तो परशुराम जी कहने लगे कि खर कुहार में अकरुण को ही। खर मतलब फरसे को, कुठार को धारण करने वाला, अकरुण को ही, और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का मैं हूँ, का मैं हूँ। और वो ही खर कुठार में अकरुण को ही, खर और कुठार धारण करने वाला। अकरुण मतलब जिसके अंदर करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती है, वो ही मतलब क्रोधी। मेरे अंदर कोई दया नहीं है और मैं बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, उसके आगे भी ये अपराधी जो है वो गुरु का द्रोह कर रहा है, गुरु के आगे अपराधियों की तरह द्रोह करे जा रहा है। उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे, ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। छोड़ो बिन मारे मतलब छोड़ रहा हूँ बिना मारे। ये मुझे बार बार उत्तर दिया जा रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे सील के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नैते नहीं तो ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिने होते त्यों श्रम थोरे। नहीं तो क्या होता, यही इसी काटी कुठारे, इसी कठोर कुठार से मैं इसको काट डालता। कुठार कठोरे मतलब इस कठोर कुठार से, काटी मतलब काट देता। और गुरही उरिन,
हो तयूं श्रम थोड़े, और बहुत थोड़े से श्रम थोड़े मतलब थोड़े से, और बहुत थोड़े से ही श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। यानी कि इसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, तो मैं इसको मार करके उनके चरणों में चढ़ा देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। यानी कि मेरे सिर से गुरु का ऋण उतर जाता। गा गाधी शून्य कह हृदय हसी, मुन्हई हरियर सूझ, अय मैं खांड ने उख मैं अजो न बूझ अबूझ। गांधी शून्य कह हृदय हसी, गांधी सून भी विश्वामित्र जी को ही कहा गया है। विश्वामित्र जी का ही एक नाम है गांधी सून, क्योंकि गांधी के पुत्र, इनके पिताजी का नाम था गांधी, उनके पुत्र हैं ये, तो इसलिए विश्वामित्र जी को गांधी सून कहा गया है। गांधी सून कह हृदय हसी, मुन्हि हरिहर सूझ। गांधी सून अपने हृदय में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, एक ही समान सूझ रहा है। यानी जितने क्षत्रिय यहाँ बैठे हैं वो सबको एक समान सूझ रहा है। आय मैं खांड ने उख मैं अजो न बूझ अबूझ। आय में मतलब लोहे की खांड, ने उखमय कहते, ऊखमय होता है गन्ना, ऊख होता है गन्ना, गन्ने की खांड। तो कह रहे हैं कि जो इनके सामने खड़े हैं वो लोहे की खांड है असल में। वो क्या है? लोहे की खांड, मतलब लोहे की सलाखे की तरह है, लोह पुरुष है वो। न उखमय, जिसको कि वो गन्ने की खांड के समान समझ रहे हैं। जैसे गन्ने से बनी हुई जो खांड होती है, कच्ची शक्कर जिसको बोलते हैं, वो मुख में जाके घुल जाती है, तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि कोई गन्ने की खांड नहीं है जो इनके सामने खड़े हैं, ये तो लोह पुरुष है। अजहु न बूझ अबूझ, या तो फिर वो जानते ही नहीं है इनको, या तो इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर जान करके वो अबूझ बन रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, यानी कि या तो वो जानते ही नहीं इनके बारे में, या फिर जान करके वो अबूझ बन रहे हैं। तो आशा है आपकी समझ में आ गया हो। एक बार इसका वापस लाइन वाइज अर्थ बता देती हूँ, दोबारा सुन लीजिए। तुम तो काल, यानी कि हे ऋषिवर, आप तो काल को बार बार आवाज लगा करके हमारे लिए बुला रहे हो और कहते हो आकर के इसको लग जा, यानी कि इसको अपना ग्रास बना ले। सुनत लखन के, ऐसे लखन के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार करके हाथ में ले लिया और कहा कि अब कोई भी मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि कटुवादी मतलब कटु बोलने वाला ये बालक अब कुछ ही क्षण में उसका कुछ ही क्षण में मैं वध कर दूंगा। बालक समझ कर मैंने इसको बहुत बचाया, लेकिन अब तो ये मरने के कगार पर आ ही गया है, अब तो ये मरना ही चाहता है। कौशिक ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, इसके अपराधों को क्षमा करिए, क्योंकि साधु लोग जो हैं वह बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। तो वापस परशुराम जी बोले कि मैं जो है वो कुठार धारण करने वाला, बिना करुणा, किसी पर दया न करने वाला और बहुत ही क्रोधी हूँ। उसके आगे भी ये गुरु का द्रोही बनकर के अपराध किए जा रहा है, बार बार मुझे जवाब दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक के सील तुम्हारे हे कौशिक, केवल तुम्हारे सील के कारण मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ, तुम्हारे स्वभाव के कारण तो छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही मेरा कठोर जो कुठार है, जो कठोर फरसा मैंने ले रखा है, उसी से मैं इसको अब तक काट देता और बहुत थोड़े से श्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उतर जाता, गुरु के ऋण से पार हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यह सुन करके जो विश्वामित्र जी हैं वो अपने मन में हंस रहे हैं और हृदय में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को जो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, जैसे सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा सूझता है, ऐसे मुनिवर भी सब इन सारे क्षत्रियों को जिनको वो मार चुके हैं और ये जो जितने यहाँ बैठे हैं सबको एक समान समझ रहे हैं। जब जो इनके सामने खड़े हैं असल में वो आय में, यानी कि लोहे की खांड है, यानी कि लोह पुरुष खड़े हैं, और जिसको ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं, या फिर ये जान करके अबूझ बन रहे हैं। सब कुछ जानते हैं और जान करके ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद।